हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अनजान एनर्जी क्राफ्ट में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि मैंने ये टॉय बनाया है वुलन से और इसी को हम ट्राई करेंगे। मैंने ये पहले ही बना लिया था ताकि मैं ट्राई कर सकूं कि मैं बना पाऊंगी या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैंने वो सामान ले लिया है और कुछ जैसे ही बनता चला जाएगा, जैसे ही मुझे चीज़ें अवेलेबल होंगी मैं फटाफट से बना दूँगी। और ये मैंने कुछ स्टिच मार्कर्स लिए हैं, ऊन ली है और आप जो कलर में आप बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। यहाँ हमें सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इनको भी अटैच करना है, असेंबल करने में हेल्प चाहिए होती है। तो मेरे पास ये प्लास्टिक भी है और एक ये नॉर्मल सुई भी है जो यान की होती है, ठीक है। और ये स्टिच मार्कर है जो कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि हम कोई भी अपना फंदा या नॉट जो होता है वो भूले नहीं। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये रेड कलर की ऊन और मेरे पास ये रेड नहीं थी तो ये मैंने ख़रीदी थी ऑफलाइन ही। तो आप चाहें आपके पास जो रखी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने ये ली है 9 नंबर की क्रोशिया जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी। ये कुछ पैटर्न है जो कि मैंने इसे बनाते हुए लिखा है और ये किस तरीके से बनेगा इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाती चली जाऊँगी। और वीडियो के एंड में आपको इस पैटर्न का एक पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप जब भी बनाएं तो इजीली से बना सकें। तो ये पैटर्न हम साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक मैजिक रिंग, ठीक है। मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे और उसमें हम बनाएंगे 6 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो ये नॉट लगा लिया है, मैजिक रिंग बना ली है हमने, एक लूप ले लिया और अब यहाँ पर इसी सर्कल में जो है 6 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। अब जो हमारी ऊन है इसको हम खींच लेंगे इस तरीके से। तो जो हमने पहला स्टिच बनाया था उसी के अंदर हम इसको स्लिम स्टिच कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट लूप जो हमने लिया था उसमें, ठीक है। फिर से एक चेन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर टोटल हमारे फर्स्ट राउंड में ना, मतलब हमारी जो मैजिक रिंग है उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाई है, ठीक है। तो अब हम इसका डबल करेंगे, ठीक है। जो सेकेंड राउंड होगा हमारा 12 सिंगल क्रोशिया का होगा। फ्रेंड्स इसका मतलब है हर एक सिंगल क्रोशिया में अब हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखिए 1 एंड सेम स्टिच में हमें दोबारा लेना है। तो हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना कि 12 का टेबल चल रहा है। ये देखिए हर एक में हमें डबल डबल लेना है, इसे हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। फ्रेंड्स हमने जो अपना ये मार्क लगाया है अब इसमें हमें इसे फिर से स्लिम स्टिच कर देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो हमारे पास सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब बारी है थर्ड राउंड की। उससे पहले फिर से हमें एक चेन लेनी है और अपने इस को सिक्योर करना है। तो थर्ड राउंड में अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया देन इंक्रीज़, यानी कि पहले इस क्रोशिया में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया लेना है। जब हम दूसरे में जाएंगे तो उसमें डबल लेंगे। तो टोटल हमें यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। पहला हो गया, अब सेकंड में डबल, फिर से सिंगल लेंगे, सेकंड नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लिम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये टोटल हम काउंट करेंगे तो ये 18 सिंगल क्रोशिया होंगे, देखो, ठीक है। ऐसे काउंट करना, 1 2। तो टोटल हमारे यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया होंगे, ठीक है। तो अब अपना करते हैं हम फोर्थ राउंड स्टार्ट। तो फिर से अगेन एक चेन लिया और इस चेन में हमने अपना स्टिच मार्कर अटैच किया
फिर से हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो फोर्थ राउंड में हमें क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज़, यानी कि पहले 2 में हमें इंक्रीज़ सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर जो थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया होगा उसमें हमें डबल बनाना है। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 24 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इस तरीके से पहले वाले में एक, दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया में फिर से एक, अब जो हमारा थर्ड है उसमें हमें डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम स्टिच में ही। ये देखिए, तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर से थर्ड में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और ये मार्कर हटाएंगे और अपना एक स्लिप स्टिच, ये देखिए अपना स्लिप स्टिच ले लिया। ठीक है, तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से चेन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फिफ्थ राउंड स्टार्ट करना है। तो फिफ्थ राउंड में 3 यानी कि 3 सिंगल क्रोशिया, यानी कि जो पहले स्टिच होंगे उसमें हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है और जो फोर्थ होगा उसमें हमें डबल बनाना है। तो यानी कि हमारे यहाँ पर बनेंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमें अपनी क्रोशिया को इंक्रीज़ करते हुए जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें ताकि आप भी इसे इजीली बना सकें। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। स्लिप स्टिच ले लिया, फिर से एक चेन लेनी है। ठीक है, ये मार्कर भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई थ्रेड ले सकते हैं जो कि इसमें लगा सकें, या फिर कुछ ऐसा जो हुक की तरह इसमें अटक सके, ताकि अगर आपके पास ये नहीं है तो। मैंने भी ये मीशो से ऑनलाइन मंगवाया है क्योंकि मुझे भी दिक्कत हो रही थी, बट इसी की फिनिशिंग के साथ मतलब इसका रोल मेरे मतलब इतना अच्छा है ना कि मेरी जो लाइन होती है ना और जो मेरे स्लिम डबल क्रोशियाज जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल बैठते हैं। मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक भी शेयर करूँगी। ठीक है, और वीडियो को तो पूरा देखना, जितनी मैंने कोशिश करी है मैं आपको बता सकूं मैंने उतना ही बताने का कोशिश किया है, और ये इसी तरीके से पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो जैसे ये अब 36 है, 7 राउंड शुरू हो गए तो हमें ना यहाँ यानी कि 12 राउंड तक 36 ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। 7 राउंड में क्या करना है, 7 to 12 राउंड तक 36, मतलब हर एक स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तभी आप ये बना पाएंगे और समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं हर एक सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश करूँगी और हो सके तो उसको वीडियो के तौर पर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो जब हम राउंड 7 से राउंड 12 तक ये बनाने का ट्राई करेंगे तो ये कटोरी सी बनने लग जाएगा। अब ये सीधा साइड है, ठीक है, वो उल्टा साइड था और आप इजीली अपने लाइंस को काउंट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होगा, कुछ कटोरी की शेप में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना, ये देखिए लाइन स्टिच वाली जो थी ना वो बिल्कुल सीधी आएगी, यानी कि आपके जो क्रोशिया चल रही है वो बिल्कुल इक्वल चल रही है। अब बारी है राउंड 3 की, जिसमें अब हमें घटाना है। ठीक है, अभी तक हमने इंक्रीज़ किया था, अब डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ कैसे करना है इसको भी हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए 1 2 3, ठीक है, ये फोर्थ सिंगल क्रोशिया ले ली, डन। अब इसके बाद हमें डिक्रीज़ करना है हर एक फोर्थ सिंगल क्रोशिया के बाद। तो फर्स्ट इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में हमें ये देखिए इस तरीके से निकालना है। तो हमारे पास ये 3 लूप हो गए और तीनों को एक करना है।
ये हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट में फिर से हमें 4 टाइम सिंगल क्रोशिया निकालना है। 1, इससे नेक्स्ट में 2, इससे नेक्स्ट में ये 3, फिर इससे नेक्स्ट में ये 4 सिंगल क्रोशिया। अब डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से अपना लूप यार्न को ओवर करना है, फिर सेकंड से भी यार्न को ओवर करना है। 3 लूप हो गए और इनको एक कर देना है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज़। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब राउंड 4th की बारी। अब हमें क्या करना है, 3 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। अभी तक हम 4 टाइम्स ले रहे थे, अब 3 टाइम्स लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट के 3 होंगे सब में सिंगल क्रोशिया लेंगे। देखिए एक बार 1, उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर थर्ड में सिंगल क्रोशिया। अब डिक्रीज़ करेंगे, देखिए 1 और उससे नेक्स्ट में ये 2। अब इन तीनों को एक कर देंगे। तो ये हमारा थर्ड सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़। सो फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 15th राउंड शुरू करेंगे हम। अब 15 राउंड में क्या करना है, पहले 2 सिंगल क्रोशिया लेने हैं, ठीक है। 1, 2 और अब डिक्रीज़। ये देखिए ये हमारा डिक्रीज़ हो गया। इस राउंड को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। 2 देन डिक्रीज़। ये देखिए ये भी राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अब लास्ट में आके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब इसमें हम कॉटन फिल करेंगे। मेरे पास ये फाइबर की रुई है, आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सनफ्लावर जो बनाया था उसकी वीडियो में आपको बताया था कि आप कोई वेस्ट कपड़ा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने वेस्ट कपड़ा इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि जब हम इसको वॉश करेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा और सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा, और जब बच्चे खेलते हैं टॉयज से तो वो बहुत हैवी होगा। और अगर आप इसमें कॉटन फिल करते हैं ये वाली, तो ये आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं और बच्चा भी बहुत आराम से इसको खेलेगा। तो अपने राउंड काउंट कर लीजिए कि आपके राउंड कितने हुए हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको फिर बनाना है। अभी हमने 2 सिंगल क्रोशिया ली थी, फिर डिक्रीज़ किया था। अब हम 1 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज़। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया ले लिया, अब डिक्रीज़। ठीक है, इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये राउंड 16 था। अब 17 में हमें क्या करना है कि 12 सिंगल क्रोशिया हो गए, तो हमें हर एक में 12 ही बनाना है, यानी कि राउंड जो 17 और 18 है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने हेड बनाया है, अब हम नीचे बॉडी बनाएंगे, तो हमें इसे कट नहीं करना है, तो सब में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड 17 और 18 में सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ये लास्ट में स्लिप स्टिच कर दिया। अब राउंड 18 में भी हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। हम राउंड 19 में इंक्रीज़ करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। देखिए अब राउंड 19 शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर इंक्रीज़ की बारी है। जो हमने पहले किया था वही हमें अब करना है। अब यहाँ पर हमें 18 सिंगल क्रोशिया चाहिए, तो ये देखिए 1 2 3 4
तो जो हमने 18 सिंगल क्रोशिया का पैटर्न यूज़ करा था वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो ये 19 राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बारी है 20 राउंड में सेम ही रखना है हमें। हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ डिक्रीज़ नहीं करना, ठीक है। हर एक राउंड, हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया। सो फ्रेंड्स, जब शुरू कुछ चीज़ करते हैं तो हमारा हाथ बहुत धीरे चलता है, और ये वीडियो मैंने वैसे भी फास्ट करके दिखाई है कुछ कुछ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है 20, ठीक है। ये देखिए, अब हम राउंड 21 पर हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो राउंड 21 में हमें 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज़ करना है नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में। टोटल यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया, और थर्ड वाले में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये टोटल हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इंक्रीज़ करना है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किए थे। अब राउंड 22 शुरू हो चुका है, तो हमें क्या करना है, 24 को ही कंटिन्यू करना है जो कि हमने राउंड 21 में बनाया था। सब में हमें अब सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी कि राउंड 22 में 24 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ डिक्रीज़ नहीं करना, कुछ इंक्रीज़ नहीं करना था। अब स्लिम स्टिच। तो अब राउंड 23, 3 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 30 बनाना है, तो 3 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाले में इंक्रीज़ करना है। इस राउंड को भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, सो फ्रेंड्स 23 राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो हम ये नीचे वाला हिस्सा बना रहे हैं अपने बॉडी का, तो इसीलिए, ठीक है। ऊपर का हमने बना चुके हैं हेड, और ये नीचे का बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये राउंड भी 23 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है राउंड 24 की। तो 24 से लेकर 27 राउंड तक हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, क्योंकि हमें वो 30 ही रखना है, ठीक है। तो इसको करके देखिए, ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अब राउंड 28 में हमें 3 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद डिक्रीज़ करना है। अब हमारी बारी आ गई डिक्रीज़ करने की। तो 3 टाइम्स सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए, पहले तो अपना नोट लगाया, 1 2 3। अब क्या करेंगे, डिक्रीज़। फर्स्ट से लिया, उससे नेक्स्ट वाले से लिया, और इसको ये देखिए इस तरीके से। डिक्रीज़ भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनाया है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते गए, यानी कि इंक्रीज़ किया, उसके बाद डिक्रीज़ कर लिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब हम इसमें अपनी कॉटन को फिल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से फिल कर देंगे, और इसको हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे, यानी कि लॉक कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, 6 हमारे पास बचे हैं, तो 6 की 6 डिक्रीज़ करने हैं, और अब हमें निडल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको हम बिल्कुल क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। सभी में डिक्रीज़ करा था हमने, और स्लिम स्टिच ले लिया है। थोड़ा सा यान को एक्स्ट्रा छोड़ेंगे ताकि हम उसे स्टिच कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर ये
ये देखिए इस तरीके से हमें इसे स्टिच करके बंद कर देना है। सो हमारी बॉडी तो रेडी हो गई है। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और जो निडल है ना वो प्लास्टिक की यूज़ ना करें, क्योंकि थ्रेड में जाने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फंस जाता है अपना जो यान है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।